नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। हमने इसके पूर्व के वीडियो में यह चर्चा किया था भाग 1 में कि राष्ट्रीय न्यास के अधीन निरामय योजना के उद्देश्य क्या हैं और इसमें लाभ क्या क्या हैं। आज हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि निरामय योजना में आवेदन करने के लिए पात्र कौन से हैं और हमें क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। निरामय योजना के अंतर्गत वे सभी दिव्यांगजन जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अधीन दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं और विधितः उनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, वे सभी इसके लिए पात्र व्यक्ति होते हैं। यानी सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म, मानसिक मंदित यानी मेंटली रिटार्डेड और बहुदिव्यांगता यानी जिनके पास और भी दिव्यांगता है लेकिन इन तीनों चारों में से किसी एक से वो पीड़ित हैं, तो वो भी इस योजना का लाभ पा सकते हैं। योजना का लाभ पाने के लिए नामांकन कैसे होगा? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय न्यास द्वारा पंजीकृत संगठनों की सूची है। आप जब नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो यह सूची आपको सामने दिखाई देती है। आप जिस भी जिले के हैं वहां का पंजीकृत संगठन है तो उसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई पंजीकृत संगठन आपके जिले में या आपके आसपास नहीं है तो नजदीक में जो भी संगठन है या ऐसा कोई भी संगठन जिसको राष्ट्रीय न्यास द्वारा इस तरह का दायित्व सौंपा गया है तो वह ऑनलाइन आवेदन करेगा। दिव्यांगजन जब उस पंजीकृत संगठन के पास जाते हैं तो वह उनसे उनके दस्तावेज मांगते हैं, यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और सारी डिटेल जो भी वो मांगते हैं वो आपको देना पड़ेगा। उसको वो स्कैन करके रख लेते हैं। जब दिव्यांगजन व्यक्ति द्वारा पंजीकृत संगठन को आवेदन कर दिया गया तो उसके 10 दिन के भीतर राष्ट्रीय न्यास को ऑनलाइन आवेदन उस पंजीकृत संस्था द्वारा कर दिया जाना है। अगर कोई कमी रह गई है या अपूर्णता रह गई है या दोबारा उसका आवेदन होना है तो 15 दिन के भीतर राष्ट्रीय न्यास ऐसा मौका देता है कि पंजीकृत संगठन उसको अपलोड करे, आवेदन को प्रस्तुत करे। कोई त्रुटि रहती है तो भी राष्ट्रीय न्यास पंजीकृत संगठन को बताता है कि ये कमियां हैं, आप इसको पूरा कीजिए। जो दस्तावेज दिव्यांगजन ने प्रस्तुत किए हैं उनका सत्यापन करके तभी उसको ऑनलाइन राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। साथ ही आवेदन के लिए जो शुल्क है वह भी ऑनलाइन ही भुगतान किया जाना है, यानी ऑनलाइन पेमेंट ही होना है। अगर कोई दिव्यांगजन बीपीएल श्रेणी का है, गरीबी रेखा के नीचे का है तो 250 रुपया शुल्क उसको देना पड़ेगा। अगर कोई नॉन बीपीएल है यानी गरीबी रेखा से ऊपर का है तो उसको 500 रुपए शुल्क देना होगा इस योजना के लिए। अगर कोई ऐसा दिव्यांगजन है जिसके अभिभावक या केयर टेकर हैं तो उसको कोई शुल्क नहीं देना है, यानी उसका पंजीकरण मुफ्त में होता है। जो पंजीकृत संगठन है जो ऑनलाइन राष्ट्रीय न्यास को ये आवेदन प्रस्तुत करते हैं उनको प्रत्येक आवेदन पर 40 रुपए का लाभ मिलता है, यानी वो 40 रुपए राष्ट्रीय न्यास से पाते हैं। अगर आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं है, चूंकि राष्ट्रीय न्यास भी जांच करता है, पंजीकृत संगठन भी जांच करते हैं। जांच करने के उपरांत ही उसका आईडी कार्ड अपलोड करते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो पंजीकृत संगठन के माध्यम से जो दिव्यांगजन है वे अपनी आईडी डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्रकार इस योजना का फायदा वो पा सकते हैं। दावा का निपटान और दावा की प्रक्रिया के बारे में हम अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपने अभी तक किन्हीं कारणों से हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।